ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। भोलेनाथ की कृपा, भगवान महाकाल की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मित्रों, कुछ ही दिनों में भगवान शंकर का पर्व महाशिवरात्रि का आगमन होने जा रहा है। यह बहुत शुभ अवसर है अपने संकटों को, कष्टों को दूर करने का। शास्त्रों में कहा गया है कि यदा चरम बदाकाशम वैष्टिष्यन्ति मानवा तदा शिवम विज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। जिस दिन मनुष्य सारे आकाश को ऐसे ढक देगा जैसे मनुष्य अपना शरीर ढक लेता है, जिस दिन मनुष्य सारे आकाश को इस प्रकार ढक देगा जैसे वो अपने शरीर को ढकता है, उस दिन भगवान शंकर की उपासना के बिना, भगवान शंकर की पूजा के बिना मनुष्य के सब दुख दूर हो जाएंगे। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि इंसान चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले, सारे आकाश को नहीं ढक सकता। उसी प्रकार भगवान शंकर की उपासना के बिना, भगवान शंकर की पूजा के बिना उसका कोई दुख दूर नहीं हो सकता। तो इसलिए आने वाले शिवरात्रि के पर्व में भगवान शंकर को प्रसन्न करके अपने सभी दुखों का अंत करें, अपनी दरिद्रता का अंत करें, धन वैभव संपन्न बने, दीर्घायु प्राप्त करें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है उनकी तो मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं, किंतु जो बिना भक्ति भाव से भी भगवान शंकर की पूजा कर देता है उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जैसे आपने शिवरात्रि की कथा सुनी होगी, उसमें एक शिकारी बिना भक्ति भाव से रात्रि के समय भगवान शंकर की 4 पूजाएं संपन्न कर देता है, जिससे भगवान शंकर इतना प्रसन्न हुए, उस शिकारी को दर्शन दिए और बहुत से आशीर्वाद दिए। तो इस शिवरात्रि को रात्रि के समय भगवान शंकर की 4 पूजाएं करें। 4 पहर की 4 पूजाएं बड़े भक्ति भाव से करें। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान शंकर की उपासना करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एक प्रसंग आता है। श्री परीक्षित जी ने शुकदेव जी से प्रश्न किया कि हे ऋषि, जो लोग विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनमें से बहुत से दरिद्र भी होते हैं, उनको इतना धन प्राप्त नहीं होता, किंतु जो भगवान शंकर की उपासना पूजा करते हैं वो सभी धनी क्यों हो जाते हैं, धनवान क्यों हो जाते हैं? तो भाव यह है कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि धन वैभव से संपन्न होने के लिए भगवान शंकर को जरूर प्रसन्न करें, उनकी आराधना करें। खासकर शिवरात्रि के दिन व्रत करते हुए रात्रि में 4 पूजाएं करें। श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को कहा कि भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है, वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशु तुष्यति कुप्यति, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। तो भगवान शंकर
बिन सोचे अपने भक्त को वर दे देते हैं, तथास्तु कह दे देते हैं, जिससे भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और बहुत सी धन संपत्ति वो प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर वर देते समय उसका परिणाम नहीं सोचते, अपने भक्त के लिए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर के भक्त जो हैं धन वैभव संपन्न होते हैं, सुखी होते हैं। किंतु जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं तो मनोकामना तो भगवान विष्णु भी पूरी करते हैं, किंतु पहले भगवान विष्णु ये सोचते हैं कि अगर ये वर मैंने अपने भक्त को दे दिया तो कहीं मेरे भक्त के ऊपर कोई बुरा प्रभाव न हो, ऐसा विचार करके विष्णु भगवान वर देने में संकोच कर जाते हैं। किंतु शंकर भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और बिन सोचे तथास्तु कह के अपने भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं। जो भगवान के भक्त 6 दोषों से दूर रहते हुए शंकर भगवान की पूजा कर लेते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं तो अवश्य पूरी हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि बिना भक्ति भाव से भी यदि कोई शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा कर लेता है तो उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मित्रों, इस शिवरात्रि को धन वैभव की संपन्नता के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना जरूर करें। तो शिवरात्रि का सबसे पहले व्रत करें। जिस दिन शिवरात्रि हो उस दिन सुबह उठ के जल में काले तिल डालकर स्नान करें। उसके बाद व्रत रखें शिवरात्रि का और सूर्यास्त के बाद 4 पहर की पूजाएं भगवान की करें। पूरी रात्रि भगवान का पूजन करें। रात्रि में 4 बार भगवान की पूजा करें और पूजा के पश्चात जब समय हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान शंकर को प्रिय लगने वाले स्तोत्रों का पाठ करें और शिवरात्रि की कथा जो है उसे अवश्य सुने। जो शिवरात्रि का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है और जो रात्रि 4 पहरों की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। भगवान शंकर को पूजा के समय दूध, दही, घी, शक्कर आदि से स्नान कराएं, शमी पत्र चढ़ाएं, बिल पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, आग के फूल चढ़ाएं। इन सब से भगवान की पूजा करें। पूजा में भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, आरती करें और भगवान के प्रिय फूल कनेर आदि से भगवान की पूजा करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस उपाय से दरिद्रता का नाश होगा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपकी सभी दरिद्रता दूर होगी और इससे भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि जन्म जन्म की दरिद्रता भगवान शंकर की उपासना से दूर हो जाती है। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी जन्म में भी आप दरिद्र नहीं रहेंगे, धन वैभव से सदा संपन्न रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ महाकाल भगवान आप सभी के ऊपर कृपा करें, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राम। और भी अगर आप कुछ अपनी जन्मपत्री के बारे में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अपने प्रश्न भी कमेंट में लिख सकते हैं। यदि कोई और जानकारी आपको शिवरात्रि के बारे में चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
बोले शंकर भगवान की जय।